एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब शीतकालीन सत्र में इसे पटल पर रखा जाएगा। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इस बिल को शीतकालीन सत्र में पास करा लिया जाए, लेकिन कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि एसपी का मानना है कि वो इसे लागू कराना चाहती है, लेकिन सभी दलों की सहमति से। अब इसके लिए शीतकालीन सत्र तक का इंतजार करना होगा। इसी पर है खास पेशकश एक चुनाव। बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल ने देश के एक और अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब शीतकालीन सत्र के दौरान ये बिल पेश किया जाएगा, यानी नवंबर-दिसंबर में सरकार इसे संसद में पेश कर पास कराने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जो 18,626 पन्नों की है। बीजेपी ने इसे देश की जरूरत बताया है। ये देश के विकास के लिए जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है। खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है, जिसमें कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया था। इसमें कहा गया था कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। लेकिन AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी पूछते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। कमीशन को भी हम ये लिखकर दिए थे, और ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं। और कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक बीजेपी के पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो इसे महत्व दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध करती है। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जब भी जरूरत हो चुनाव होने चाहिए। ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि वो इसके पक्ष में है, लेकिन कोई भी फैसला सभी पार्टियों की राय से ही लिया जाएगा। और सभी विपक्षी दलों के नेताओं की सहमति से इस पर आगे कार्रवाइयां होनी चाहिए। हम लोग वैसे चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो।
चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की है। टीम न्यूज स्टेट।